बिहार की राजनीति में एक कहावत है, यहाँ का हर चुनाव लोकतंत्र से ज्यादा वर्चस्व का इम्तिहान होता है। और इस बार का सबसे बड़ा इम्तिहान है मोकामा सीट, जहां दो नाम आमने सामने हैं, सूरजभान दादा और अनंत सिंह छोटे सरकार। दोनों के किस्से इतने चर्चित हैं कि बिहार की मिट्टी तक उन्हें पहचानती है। एक वो दौर था जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे डॉन भी सूरजभान को गुरु कहते थे, और दूसरा दौर वो जब अनंत सिंह के नाम से पूरा मोकामा सिहर उठता था। ये कहानी सिर्फ चुनावी मुकाबले की नहीं है, ये कहानी है बिहार की राजनीति और अपराध की गुती हुई नसों की, जहां जनसेवा और जबरदस्ती का फर्क बस एक पंखे की हवा जितना ही है। वो पंखा जो हमेशा अनंत सिंह के पीछे चलने वाला लड़का उठाए रहता है। नमस्कार, मैं मुझे श्रीनाथदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। चलिए आज आपको बिहार की मोकामा की कहानी की तरफ लिए चलते हैं। सालों पहले पटना के बेहूर जेल में बंद था सूरज खान, वक्त का सबसे चर्चित नाम, जिसके किस्से क्राइम रिपोर्टरों की फाइलों से लेकर बिहार की गलियों तक फैले पड़े थे। एक दिन अचानक उसने जेल में मिठाई बांटनी शुरू कर दी। लोग बड़े अचरज में थे, पूछने लगे कि दादा ऐसी क्या खुशी है। जवाब मिला कि मैं बाप बन गया हूँ। अब सवाल ये था कि जो आदमी 5 साल से जेल में बंद है, वो बाप कैसे बन गया। जवाब था कि ये बिहार है साहब, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। यहाँ शॉपिंग करने के लिए तक लोग बाहर निकल आते थे। वक्त बीता, जेल बदली, सरकार बदली, लेकिन सूरजभान की धौंस नहीं बदली। जिस शख्स को शिव प्रकाश शुक्ला ने दादा कहा, वो आज भी बिहार की राजनीति में वर्चस्व का दूसरा नाम है। अब चुनाव का दौर आया और सूरजभान अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। तो इस बार मैदान में है उनकी पत्नी, दूसरी तरफ है मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह। नाम सुनते ही आंखों के सामने आता है एक ठसक भरा चेहरा, जिसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, नजर ही बहुत कुछ कह देती है। एक वक्त था जब अनंत सिंह के पास जाना किसी रिपोर्टर के लिए जंग का मैदान पार करने जैसा था, क्योंकि जवाब कम होते थे और रौब ज्यादा होता था। सवाल बड़ा हो तो जवाब बस जनता मालिक है, और यही जवाब उनकी पहचान बन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह कि पिछली बार अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ सके क्योंकि अयोग्य ठहराए गए, तो उनकी पत्नी ने मैदान संभाला और जीत भी गई। अब की बार सूरजभान की पत्नी मैदान में है और अनंत सिंह खुद मोर्चे पर डटे हैं। बिहार की राजनीति में इसे पारिवारिक लोकतंत्र नहीं, गुंडा रीले रेस कहते हैं। 24 अक्टूबर की दोपहर रिपोर्टर मोकामा पहुंचता है। पहले सूरजभान से मिलता है, फिर अनंत सिंह से मिलता है, और दोनों से मिलकर एक बात साफ हो गई कि बुढ़ापा तो आया है, लेकिन धौंस अब भी जवान ही है। अनंत सिंह की रैली में एक दृश्य देखकर रिपोर्टर रुक गया। धूप में चलते हुए अनंत सिंह के पीछे एक लड़का हमेशा मौजूद रहता। वो जैसे ही रुकते, लड़का बैटरी से चलने वाला पंखा उनके सर के पास उठा लेता, गर्मी से बचाने के लिए, या शायद गर्मी निकालने से बचाने के लिए, क्योंकि छोटे सरकार का दिमाग भी बिहार की गर्मी से तो कम नहीं था। वो लड़का मुस्कुराता रहता था, एक मुस्कान जिसमें डर भी था और वफादारी भी। वो मुस्कान बिहार की राजनीति की पहचान थी। 30 अक्टूबर की शाम मोकामा की मिट्टी फिर लाल हो गई। दुलारचंद यादव, जो कभी इस इलाके के सबसे पुराने बाहुबली थे, गोली का निशाना बने। गोली पैर में लगी, लेकिन मौत सर तक पहुंच गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि खून बहने और गाड़ी के पहियों तले कुचलने से मौत हुई है। चश्मदीद गवाह दुलारचंद का पोता था। उसने कहा कि मैंने खुद देखा, अनंत सिंह वही था। दुलारचंद कभी मोकामा के असली बाहुबली थे। 80-90 के दशक में जब अनंत सिंह का नाम भी नया था, तब पूरा इलाका दुलारचंद के इशारे पर चलता था। वसूली, अपहरण, कत्ल, सब उनका कारोबार। अब बूढ़े हो चुके थे, मगर रसूख यूं का यूं बरकरार। और राजनीति के इस दौर में उन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को सपोर्ट कर दिया, यानी अनंत सिंह और सूरजभान दोनों के खिलाफ। बस यही गुनाह था, और उसी गुनाह की सजा उन्हें मिली, सड़क पर कुचलकर मौत की सजा। मर्डर के बाद एफआईआर दर्ज हुई, नामजद था अनंत सिंह। लेकिन 48 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और जेडीयू सत्ता में थी। फिर देर रात पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पहुंचे अनंत सिंह के घर। चारों ओर पुलिस ही पुलिस, लेकिन कोई हंगामा नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी तो मर्जी से होनी थी। एसएसपी ने समझाया, छोटे सरकार चलिए अब पटना। अनंत सिंह ने कहा ठीक है चलिए, और फिर वो खुद गाड़ी में जाकर बैठे, मुकदमे के नायक बनकर। रात के 2 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार की राजनीति में गिरफ्तारी नहीं होती, संवाद होता है। जिस जगह उस रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया, वहां एक बड़ा पोस्टर लगा था,
ऊपर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, पार्टी के बड़े चेहरे, और नीचे बीचों बीच मुस्कुराते हुए अनंत सिंह। ये वही शख्स है जिसके घर से AK-47 मिली थी, जिस पर कई मर्डर केसेस हैं, जो जेल से प्रचार करता है और फिर भी जनसेवक कहलाता है। ये तस्वीर अपने आप में बिहार का सबसे बड़ा मजाक थी, जहां कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वाले एक ही बैनर पर हंस रहे थे। रिपोर्टर आगे बढ़ा बेगूसराय की ओर, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी बूथ कैप्चरिंग की कहानी। 1951 में देश का पहला चुनाव हुआ। बैलगाड़ियों पर नेता, साइकिल पर प्रचार और उम्मीदों का समंदर। वोटर पहली बार आजादी महसूस कर रहे थे, लेकिन 1957 आया और सब कुछ बदल गया। बेगूसराय के रचियाई गांव में कांग्रेस उम्मीदवार सरयू प्रसाद सिंह ने पहली बार बूथ कैप्चर करवाया। कम्युनिस्टों का गढ़ था वो इलाका, जहां मजदूर और यूनियन वाले वोट डालने जा रहे थे। बैलगाड़ियों को रास्ते में रोक लिया गया, लोगों को पीटा गया और बूथ पर ठप्पा खुद लगाया गया। यह भारत की पहली बूथ कैप्चरिंग थी और अफसोस ये बिहार में हुई थी। इसके बाद 60 के दशक में बरौनी की रिफाइनरी आई, धनबाद में कोयले की खदानें और अपराध की नई फसल उगाई, और फिर आया पश्चिमी चंपारण, जहां कभी गांधी जी ने नील के खिलाफ आंदोलन किया, वहीं अब गन्ने के खेतों में खून की नदियां बहने लगी। डकैतों ने नेता बनने की ठान ली और नेताओं ने उन्हें टिकट दे दिया। राजीव गांधी को जब लोगों ने कहा कि हमें डर से बचाओ, तो ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चला। डकैत खत्म हुए, पर उनकी सोच राजनीति में घुस आई थी। अब अपराधी खुद चुनाव लड़ने लगे। धीरे धीरे राजनीति और अपराध का रिश्ता कानूनी नहीं, पारिवारिक बन गया। आज बिहार में जो नजारा है वो लोकतंत्र नहीं, वंशानुगत अपराधशाही है। मुन्ना शुक्ला की बेटी मैदान में है, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, सूरजभान की पत्नी और अनंत सिंह की पत्नी दोनों आमने सामने है। एक ऐसा चुनाव जहां कानून का मजाक और कातिल का जय घोष साथ चल रहा है, जहां मतदाता डर से वोट देता है और नेता डर दिखाकर जीतता है। मोकामा, जहां लोकतंत्र का अर्थ है जिसके पास बंदूक उसी की बात मान, जहां चुनावी शोर के बीच कहीं किसी बूढ़े बाहुबली की लाश पड़ी है और किसी के पोस्टर पर चमक रही है जनता की सेवा की मुस्कान। बूथ कैप्चरिंग से लेकर पत्नी प्रत्याशी तक बिहार का सफर 70 साल में बहुत बदल गया, पर उसकी राजनीति आज भी दादा और छोटे सरकार के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बिहार में राजनीति कभी खत्म नहीं होती, बस नया बाहुबली जन्म ले लेता है। यही थी मोकामा की कहानी, जहां वोट से ज्यादा कीमत है बंदूक की और नेता से बड़ा नाम है बाहुबली का। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्राइम रिपोर्टर में हम कई क्राइम की कहानियां आप तक लेकर के आते हैं। आपको ये कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।